मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। इस सावन के पवित्र महीने में जैसा कि हम लगातार भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते आ रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने नागेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। वो हमारा 9वां ज्योतिर्लिंग था। आज हम 10वें ज्योतिर्लिंग के रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। ये ज्योतिर्लिंग सबसे बड़ी बात भगवान राम से संबंधित है। यह ज्योतिर्लिंग रामायण काल से संबंधित है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर जो पूजा अर्चना की वो भगवान राम ने की। कैसा दृश्य होगा उस समय। आओ हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग चलते हैं। श्री ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग अगर हम जाएं तो बंगलौर से मदुराई और मदुराई से सीधी ट्रेन जाती है रामेश्वरम। मुश्किल से 2 और सवा 2 घंटे का रास्ता है। हम भी उसी रास्ते गए थे और रामेश्वर महादेव जाते वक्त जो विहंगम दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि जब गाड़ी जाती है तो कम से कम नहीं तो कई किलोमीटर समुद्र के बीच में से, यानी चारों तरफ पानी, समुद्र के बीच में से रेलवे जो ट्रेन है, गाड़ी है, वो समुद्र के बीच में से धीरे धीरे चल के वहां से क्रॉस करती है। उस समय सचमुच ये दृश्य देखने वाला होता है और ऐसा लगता है, हम सोचते हैं कि प्रभु की कृपा हुई कि हम यहाँ आ गए। प्रभु की कृपा हुई कि भगवान भोलेनाथ ने हमें भी अपना दर्शन देने के लिए यहाँ बुलाया। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही विशाल मंदिर है, बहुत ही सुंदर। अगर मैं कहूं कि पूरे मंदिर में दर्शन करने के लिए और वहां पर एक एक जो पवित्र स्थान है उसको महसूस करने के लिए तो हमें कम से कम पूरा दिन चाहिए। भव्य प्राचीन जो उसका डिजाइन है, बहुत ही प्राचीन स्तर पर बना हुआ है। आज भी देख के मन प्रसन्न होता है। रामेश्वरम महादेव का मंदिर, वहां पर जब भी आप कभी जाएं तो वहां पर 7 तीर्थों का जल का एक कुआं है, वो भी स्नान कराते हैं। पहले तो अलग अलग बावड़ियां होती थी, अब एक ही कुओं में वो सारा जल इकट्ठा किया हुआ है और जो भी श्रद्धालु जाता है वो बाल्टी के द्वारा उस श्रद्धालु को नहलाते हैं। रामेश्वर महादेव में मैं एक बात और बताऊं, हम उस समुद्र के किनारे भी गए थे। कहते हैं कि उस समुद्र के किनारे पर अगर समुद्र की मिट्टी से हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, वहां पूजा करते हैं, तो न जाने कितने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहीं पर मंदिर भी साथ बना हुआ है। मैं उस भव्य मंदिर की बात नहीं कर रहा। उस भव्य मंदिर से हटके एक विभीषण जी का मंदिर है और वहां समुद्र के किनारे वहीं से देखें तो जो राम सेतु है वो पानी के अंदर दिखता है। कहते हैं कि मार्च के महीने के अंदर वो दिखना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो पानी की सतह ऊपर हो जाती है। तो हमने उस टूटे हुए राम सेतु का जो छाया है वो पानी के अंदर हमने देखा, हमने महसूस किया। और आप जब भी जाओ तो वहां जरूर जाएं।
और वहां पर उस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके जल चढ़ाएं और पूजा अर्चना करें। बहुत आनंद आता है। आओ चलें, अब हम रमेश्वर महादेव की कथा में चलते हैं। रमेश्वर महादेव, जैसे मैंने कहा कि रामायण काल के अंदर इनका प्रादुर्भाव हुआ। श्री राम जी जब लंकापति रावण से युद्ध करने के लिए समुद्र के इस ओर पहुंचे, तो उन्होंने जब जल को छुआ तो एक आवाज आई कि हे राम, बिना पूजा अर्चना किए ही तुम इस जल को छू रहे हो। तब भगवान राम ने भावना से, श्रद्धा से वहीं पर पार्थिव शिवलिंग बना करके और पूजा अर्चना शुरू कर दी। क्योंकि ये पूजा अर्चना जो थी वो रावण पर विजय के लिए भी थी, भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए भी थी, और इसके अलावा समुद्र के ऊपर पुल बांधने के लिए भी थी। तो भगवान राम स्वयं उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा अर्चना की। और भगवान राम ने जब पूजा अर्चना की तो भगवान शिव और राम एक दूसरे के गुरु हैं, तो भगवान शिव ना आए ये तो हो नहीं सकता। तो भगवान शिव ने जब देखा कि श्री राम जी मेरी पूजा कर रहे हैं, तो वो आ गए, प्रकट हो गए। और प्रकट हुए तो भगवान श्री राम जी ने उनकी पूजा अर्चना की और ये भी कहा कि हे प्रभु, आप इसी समय इसी स्थान पर ही निवास कीजिए। तब भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को वहां स्थापित किया, जिसका नाम रमेश्वरम ज्योतिर्लिंग पड़ा। रमेश्वरम ज्योतिर्लिंग क्योंकि श्री राम जी ने वो ज्योतिर्लिंग अपने हाथों से पार्थिव बनाया था, जिसमें भगवान शिव संपूर्ण ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए। और उसे भगवान शिव जी ने कहा कि आज के बाद ये रमेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। और उसके बाद वहां बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बना, जिस मंदिर में आज रमेश्वरम में जाकर के साधु संत जाते हैं, कथाएं करते हैं, आम जनता जाती है, रमेश्वर महादेव के दर्शन करके आती है। मंदिर के अंदर भी दर्शन बड़े शोभायमान होते हैं। तो इसलिए जब भी आप जाओ तो एक समुद्र के किनारे खड़े होकर के जब भगवान राम को याद करते हैं, जब भोले भंडारी को याद करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई पुण्य जाग गए हैं हमारे, ऐसा ही लगता है वहां। और आप श्रद्धा विश्वास से जाएं, दर्शन करें। और मैं ये भी बता दूं कि जब भी मंदिर में जाएं, वहां पर अंदर जाके वो तीर्थों के जल से स्नान भी जरूर करें और अंदर रमेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। वहाँ राम दरबार का भी मंदिर है, उनके भी दर्शन करें। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि रमेश्वरम हमें जाने का मौका मिलता है। तो कोटि कोटि धन्यवाद उस महादेव का जो हमें वहाँ आने का अवसर देते हैं और हम वहाँ जाकर के भगवान भोले भंडारी महादेव शिव के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार रमेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो भी कथा सुनेगा, रमेश्वर ज्योतिर्लिंग के जो भी वहाँ दर्शन करेगा और वहाँ पर उस स्थान की मिट्टी जहाँ पर स्वयं भगवान राम ने बैठ करके पूजा अर्चना की, जब उस स्थान की मिट्टी को हम माथे पे लगाते हैं, उस स्थान की मिट्टी को हम स्पर्श करते हैं, तो सोचिए कि कितना बड़ा सौभाग्य है ये कि जहां भगवान राम के चरणों की रज पड़ी हो और वो रज हम माथे पे लगाएं,
तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा प्रभु आपको भी वहाँ आप पर भी कृपा करें, आप भी दर्शन करें जाकर, और भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब हम अगले वीडियो में 11वें ज्योतिर्लिंग पर विचार चर्चा करेंगे। और अब मैं एक प्रार्थना और करूंगा कि कृपा करके आप सब्सक्राइब भी करते रहें, क्योंकि ताकि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वो आपके मोबाइल में आती रहेगी। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।